अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदरीब। नाजरीन, बिल्कुल इस वक्त बराह रास्त में मौजूद हूं उस ईवान के सामने जहां इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को एक दफ़ा फिर कामयाबी का, फतह का वोट मिला और इमरान खान ने एक दफ़ा फिर ये तारीख़ रकम की। ये क्रेडिट इमरान खान को जाता है कि आज उसने फिर दूसरी बार एतमाद का वोट हासिल किया। जब पहली बार इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बने थे तो गालिबन शायद उनको 174 या 75 वोट मिले थे, लेकिन आज उनको 177 वोट पड़े। इस ईवान ने उन पर एतमाद का इजहार किया। एक दफ़ा फिर हम ये बात पूरे वसूख से कह सकते हैं कि इमरान खान ने PDM को बड़ी शिकस्त दी है और बड़े मार्के से कबल ही बड़ी शिकस्त दी है। इस वक्त मेरे सामने ये जो शाराए दस्तूर है, इस वक्त इसमें PTI के बहुत ज़्यादा लोग बड़े नारेबाजी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, बड़ा जोश व खरोश उनके अंदर पाया जाता है। लेकिन ये जो आज इस ईवान के अंदर हुआ, ये पाकिस्तान की तारीख़ में दूसरी दफ़ा शायद ऐसा हो रहा है और इस मेजॉरिटी के साथ, इस वलवले के साथ लोग इमरान खान पे एतमाद करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। और तमाम लोग, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, इसकी कार्रवाई का आगाज़ किया गया तिलावत कलाम पाक से। उसके बाद करारदाद पेश की गई और करारदाद के बाद दरवाजे बंद किए गए असम्बली के, और फिर लोगों को कहा गया कि जो इमरान खान के हक़ में वोट देना चाहते हैं उनके लिए वो इस रास्ते को चूज़ कर सकते हैं। और उसमें हमने देखा कि एक बड़ी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी आप कह सकते हैं, तमाम लोग, वो लोग भी जिन्होंने इस वक्त यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट दिया था, मुझे नहीं पता वो कौन लोग थे, और तमाम के तमाम लोग उन्होंने इमरान खान के हक़ में वोट डाला। और ये इंतहाई आप कह सकते हैं कि एक वलवला अंगेज़ मनाजर थे। वो लोग जो वोट देने के लिए आए थे, इमरान खान के बाकी अकीदतमंद, बाकी उनके चाहने वाले, और इस वक्त अभी भी जो डी चौक में और ये सारी की सारी ये जो शाराए दस्तूर है, डी चौक से लेकर सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग तक एक बड़ी तादाद है लोगों की, बड़ी नारेबाजी की जा रही है, बड़े जोश व खरोश के साथ सेलिब्रेट किया जा रहा है इमरान खान की फतह को। मैं आपको बताऊं इसकी अहमियत क्या है। मैं खुद ज़ाती तौर पे आपको पता है, आपने मेरे वीलॉग सुने, मैं इसके हक़ में बिल्कुल नहीं था, मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता था। और बहुत सारे लोग इसी थॉट के हामिल हैं जो ये नहीं चाहते कि इमरान खान को एतमाद का वोट हासिल करने की कोई ज़रूरत थी। लेकिन इसकी अहमियत ये थी कि अखलाकी तौर पर आज तमाम लोग इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि इमरान खान ने ये जो स्टेप उठाया, ये इंतहाई बोल्ड स्टेप था। इसलिए बोल्ड स्टेप था कि वो लोग जिन्होंने अपने ज़मीर को बेचा था, ये भी मुमकिन था कि वो सामने आकर इस बात का ऐलान करते कि हम इमरान खान की ज़ात पे एतमाद नहीं करते। लेकिन यहाँ एक टेक्निकल सवाल नाज़रीन ज़रूर पैदा होता है कि क्या जिन लोगों ने यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट दिया, जिन्होंने अपनी ज़मीर फरोशी की, जिन्होंने अपनी कीमत लगाई, अपनी बोली लगाई, क्या इस वक्त इमरान खान को जो 178 वोट पड़े, डेफिनेटली वो लोग भी उनमें शामिल होंगे जिन्होंने 178 वोट इमरान खान को डाले, तो क्या अब उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है या नहीं हो सकती? ये बेस एक ज़ाहिर एक ज़रूरी बेस है, इसको होना चाहिए, ये जन्म लेगी। और बहुत ज़्यादा लोगों के पास आज जो टॉक शोज़ होंगे उसमें कहने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ यही एक नुक्ता होगा। लेकिन आज जो इस ईवान में इमरान खान ने तारीख़ रकम की, उसका सबसे पहला जो क्रेडिट है वो ये है कि इमरान खान ने इखलाकी तौर पर यह बात साबित की कि वो इन सब से बुलंद है। इखलाकी तौर पे उसने ये बात साबित की कि वो मॉरली करप्ट आदमी नहीं है। उसने इखलाकी तौर पे ये बात साबित की कि वो कंप्रोमाइज़ नहीं है। अब ये करने के लिए बहुत बड़ा हौसला चाहिए होता है। आपके पास वज़ारत उज़्मा की कुर्सी होती है तो आप इस तरह का रिस्क नहीं ले सकते, आप बहुत कैलकुलेटेड होते हैं। आप ये देखते हैं कि छोटी सी गलती भी आपको जो है वो उस वजारत की उज़्मा की सीट से जो है वो निकाल बाहर कर सकती है। लेकिन इमरान खान ने इस चीज़ को प्रेफर किया कि अगर मुझे रहना है तो मुझे इज़्ज़त के साथ रहना है, अगर मुझे रहना है तो मुझे गैरत के साथ रहना है, अगर मुझे रहना है तो तमाम इखलाकी असूलों की पासदारी करके रहना है। और शायद यही उनका क्रेडिट है, शायद यही उनका एजाज़ है कि आज इखलाकी तौर पर PDM को शिकस्त फाश हुई है। आज उन्होंने बाइकआउट किया इस पूरी की पूरी करारदाद का। शुरू में हमने देखा कि नून लीग के एक जो है वो बड़े उनकी असम्बली के उनकी पार्टी के एक बड़े अहम ओहदेदार यहाँ आए, उन्होंने गुफ्तगू की और वो हमें ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि आज कोई बड़ा अपसेट हो सकता है, इमरान खान की नशिस्त जो है वो खाली हो सकती है, असम्बलियाँ तहलील हो सकती हैं। तो हमने पूछा जी आप यहाँ क्यों आए? तो वो कहते जी मैं तो ऐसी देखने के लिए यहाँ आया हुआ था। उसके बाद जिस तरह से हमने देखा तमाम लोग शामिल हुए, वो तमाम लोग जिनके बारे में डाउट किया जा रहा था। और रात को भी आपने देखा बहुत सारी हमारी फीमेल एंकर्स रात को ट्वीट्स कर रही थी कि
पार्लियामेंट में बहुत बड़ी गहरी निगरानी की जा रही है और सिविल कपड़ों में मलबूस हैं ISI के लोग, और वो हर बंदे को जो है वो जियो फेंसिंग के अंदर उसको ट्रेस किया जा रहा है, लोगों को कॉल्स की जा रही है, लोगों के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। तो मैंने सुबह उठा तो मैंने एक ट्वीट देखी एक साहिबा की, तो वो कहती हैं जी कि पूरी रात ये कुछ होता रहा। मैंने उनसे सवाल किया कि मैडम आप, मुझे लगता है खुद किसी के कमरे में थी जो आप इतनी वसूख के साथ और इतनी यकीन के साथ जो है वो ये बात कर रही हैं। तो इस तरह की गुफ्तगू होती रही पूरी रात। लेकिन आज वो तमाम लोग अपनी पूरी आज़ादी के साथ यहाँ आए, उन्होंने इमरान खान को वोट दिया, उनकी ज़ात पे एतमाद किया। बुनियादी तौर पे ये बात उन्होंने साबित की कि PDM ने जो वोट लिए थे वो चोरी से लिए थे, PDM ने जो वोट लिए थे वो धौंस तत्कार और धांधली से लिए थे। आज इमरान खान के हक़ में किसी के अंदर इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं थी। वो तमाम लोग इसमें शामिल हैं जिन्होंने गिलानी साहब को वोट डाला। किसी में इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं थी कि वो खड़ा होता, वो दूसरे रास्ते का इंतखाब करता। किसी में इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं थी कि वो सामने आकर कहता जी कि हाँ ठीक है मैंने वोट डाला। और फिर यही सवाल उनसे भी है, उन वोट ख़रीदों से, उन ज़र ख़रीदों से जिन्होंने वोट बेचा। चले उनकी तो बात समझ आती है, जिन्होंने वोट ख़रीदा, जिन्होंने 2 नंबरी से पीछे छुप के वार किया, उनसे भी ये सवाल बनता है कि अगर उनके अंदर इतनी गैरत जुर्रत होती तो आज यहाँ आके मुकाबला करते, आज वो ये कहते कि हाँ इन लोगों ने हमें वोट दिया था, आज वो आके कहते कि ये लोग तुम्हें, इमरान खान तुम पे ट्रस्ट नहीं करते, तो हमें बात समझ आती। लेकिन ये जो एक्ट है ये इंतहाई बोल्ड डिसीजन था। हम नहीं समझते इससे पहले कि इस लेवल का मतलब इस इतने ख़राब हालात और इस तरह से आपके ख़िलाफ़ इंटरनेशनल माफिया इकट्ठा हुआ हो, इस तरह से आपके ख़िलाफ़ आपका पूरा मीडिया इकट्ठा हुआ और उसमें से भी आप इतना बड़ा फ़ैसला लें कि अगर मुझे रहना है तो मुझे एतमाद का वोट हासिल करना है, मैं इखलाकी तौर पे जीतना चाहता हूँ। और एक बात और मैं आपको बताऊँ, आखिरी बात, कि अगर कोई ये समझता है कि वो इमरान खान को इस पूरे सिस्टम से बेदखल करके कामयाब हो जाएगा, ये उसकी भूल है नाजरीन, ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। इमरान खान को इस गैर फितरी तरीके से कोई तरमीम लाकर, कोई अदम एतमाद करके अगर वो ये समझता है कि इमरान खान बाहर चला जाएगा और कौम उसका साथ नहीं देगी और तारीख़ उसको भूल जाएगी, तो ये करने वालों की, ये सोचने वालों की बहुत बड़ी भूल है। ये अलग बात है कि इमरान खान खुद अल्लाह ना करे नाकाम हो जाए, उसका सिस्टम नाकाम हो जाए, उसकी पार्टी नाकाम हो जाए, उसकी पॉलिसीज़ फ्लॉप हो जाएं, ये एक अलग चैप्टर है। अगर किसी की ये ख्वाहिश है कि वो इस तरह से इमरान खान के ऊपर तसल्लुत कायम करने में कामयाब हो जाएगा, तो ये कभी भी नहीं हो सकता। चूँकि ये आज उसने इखलाकी असूलों की पासदारी करके ये बात साबित की है कि इंसान की अगर इखलाकी स्टैंडिंग अच्छी हो तो बाकी सारी चीज़ें हो सकती हैं, बाकी सारी चीज़ें होती रहती हैं। ये फैसला इस एतबार से भी बहुत अहम था कि PDM बहुत ज़्यादा क्लेम कर रही थी और बहुत ज़्यादा लोग ये कहते थे कि अब इमरान खान को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। तो उनसे आज सवाल बनता है कि वो क्या बात करेंगे। अब इमरान खान को जो इस्तीफ़े की बात करते थे, जो आमनवीर और दूसरे तीसरे लोग जो ये बात करते थे कि आज ये पार्लियामेंट के लोग इमरान खान के हक़ में क्या पता वोट नहीं देंगे, ये भरपूर खदशा पाया जाता था। और अब आखिरी बात जो है वो 2 राय पाई जाती हैं। एक ये कि क्या इमरान खान के ख़िलाफ़ जो अदम एतमाद है वो अब 6 महीने के अंदर अंदर आ सकती है, और दूसरी ये कि क्या वो 6 महीने के अंदर अंदर भी आ सकती है या नहीं आ सकती। ये 2 राय पाई जाती हैं, इस पर डिबेट होगी। बहरहाल फिल वक्त ये जो आज का डिसीजन था इंतहाई बहुत बड़ा दिन था, और मेरे ख्याल में गिलानी से जीतने के जो लोग जमहूरियत की फ़तह करार देते थे, आज उनको इमरान खान के इस जीतने को जमहूरियत की फ़तह करार देना चाहिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।